ऑडिट में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है और मैं क्या लेकर आ रहा हूँ। ऑडिट कमोबेश अगर मैं बोलूँ तो स्टूडेंट्स लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट तो पता हो ही जाता है एग्जाम के पहले घिसते-घिसते। बट एक होता है ना कि सर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा बिकॉज़ इतने सारे टॉपिक हम पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। ख़ास तौर पे जो बड़े-बड़े चैप्टर्स हैं, उन पे हम कैसे कंट्रोल करें? और क्या हाँ, हमें लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत है? क्या लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस है एग्जाम में? लिखें कैसे? प्रेज़ेंट कैसे करें? तो ऑडिट सब्जेक्ट में तमाम तरह की मुश्किलें स्टूडेंट को झेलनी पड़ती हैं। इस बार मैं लेके आ रहा हूँ वन शॉट मैराथन ऑफ सीए इंटर ऑडिट। ये मैराथन 1 हफ्ते तक चलने वाला है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे, कमिंग मंडे से ये स्टार्ट होगा और मंडे टू सैटरडे डेली 4 आवर्स का ये मैराथन होगा। ये मैराथन पहले ऑफलाइन होगा, मतलब मेरे सेंटर पर ऑल द स्टूडेंट्स वो ऑफलाइन आकर मैराथन अटेंड कर सकते हैं। 11:30 टू अराउंड 4, 11:30 AM से लेके 4:30 5 घंटे का वक्त होता है, जिसमें 4 घंटे हम लोग मैराथन लेंगे और ब्रेक भी होता रहेगा, ठीक है? तो इट विल बी एन ऑफलाइन मैराथन फ्रॉम 11:30 टू 4:30 डेली मंडे टू सैटरडे। आई विल फर्स्ट पिक अप द बिग चैप्टर्स बिकॉज स्टूडेंट को दिक्कत सबसे ज्यादा किस में आती है? बिग चैप्टर्स में आती है, जो वॉल्यूम 2 वाले पोर्शन में है। वॉल्यूम 2 पोर्शन बोलने का मतलब हो गया, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, ये आप देखो, चैप्टर 6 ऑनवर्ड्स। चैप्टर 6 छोटा है तो वो नहीं, चैप्टर 7 हार्ड है, 8 ए और बी बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, 9 बहुत बड़ा है, याद ही नहीं रहता है। कई स्टूडेंट तो ये बोलते हैं सर इसमें छोड़ के चले जाऊं क्या? या आप बता दो कि स्पेशल एंटिटी में कौन कौन से एंटिटी करना है, कौन कौन से छोड़ना है। इस तरह का एक स्टूडेंट का क्वेरी रहता है। बैंक ऑडिट, फिर एथिक्स, उसका नाम एथिक्स है पर एथिक्स उस चैप्टर में मुश्किल से 25% है, 75% तो क्वालिटी कंट्रोल और एंगेजमेंट है, ठीक है? तो ये जो बाद की चैप्टर्स होते हैं स्पेशली ये स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाते हैं, क्योंकि एक तो ये लेट हाफ में आता है तो स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं रहता, प्लस बड़े बड़े चैप्टर है और हाँ एग्जाम में वेटेज भी ज्यादा है। तो पहले मैं वॉल्यूम 2 से ही शुरुआत करूंगा, मैं इसी को अटैक करूंगा। कॉन्फिडेंस लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट वी विल अटैक द बिग चैप्टर्स, फिर बिग चैप्टर्स होते होते धीरे धीरे स्मॉल चैप्टर्स करेंगे, फिर वॉल्यूम 2 के बाद वॉल्यूम 1 में जाएंगे। ये सीक्वेंस रहेगा। शनै शनै कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, धीरे धीरे तुमको फुल ऑडिट याद आएगा। और सिंस मैं हमेशा, मतलब मेरी वोकैबुलरी जो होती है ना लॉ ऑडिट की बहुत ज़्यादा कमांडिंग होती है, बिकॉज मैं दिन भर लॉ ऑडिट में ही घुसा रहता हूँ, तो मेरी लैंग्वेज बहुत क्लिष्ट है। और जब मैं पढ़ाता हूँ या मैराथन में समझाता हूँ तो मेरी लैंग्वेज आप लोग देखोगे पूरी बुक से मैच करती है। तो वंस यू लिसन टू मी ओनली ना, मान लो बुक भी नहीं पढ़ेंगे, खाली बस एक बार ध्यान से मेरे को सुन लोगे, सारी बातें तुम्हारे दिमाग में दौड़ने लगेंगी, पूरी की पूरी बातें दौड़ने लगेंगी, ठीक है? तो मंडे से मैं चालू कर रहा हूँ 11:30 टू 4:30। आप अपने साथ अपना लंच लेके आ सकते हो। मैं ब्रेक भी दूंगा मैराथन के बीच में, बिकॉज ऑफ कोर्स लगातार बोलते बोलते मैं भी थक जाऊंगा, तुम लोग भी थकोगे, तो बीच में ब्रेक भी होगा। डेली का हम लोग का टारगेट रहेगा 4 आवर्स, सो 6 डेज तक अराउंड 20 to 25 आवर्स के मैराथन क्रिएट होंगे, ओके? ये मैराथन महा इंपॉर्टेंट, महा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। दिस मैराथन इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ये मेरे नॉर्मल मैराथन जैसे नहीं होने वाले हैं। एक होता था कि मेरा नॉर्मल मैराथन, ये वैसा नहीं होगा, डिफरेंट होगा। ये कंप्लीट मेरा इस बात पे फोकस रहेगा कि एग्जाम में कौन सी चीज ज्यादा आती है, किससे स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, किन टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस छिन्न भिन्न है, उस पर ज्यादा मेरा फोकस रहेगा कि उसको इम्प्रोवाइज किया जाए। ऑफ कोर्स कोई बैच जो मैंने 165 घंटे में पढ़ाया है, इंट्रोइड का जो लेटेस्ट बैच हुआ था, दैट वाज अ ग्रेट बैच फ्रॉम द ग्रेट बुक। पूरा सब कुछ, हर मेरे बुक में मैं हमेशा बोलता हूँ कि 20% ऑफ द सिलेबस इज दैट पोर्शन विच स्टूडेंट फॉरगेट्स, जिसको मैंने येलो कर रखा है, जो येलो रिवीजन है, कि उसको बार बार रिवाइज करो। तो ये बैच जो मैंने पढ़ाया था तकरीबन 165 घंटे में, आज वही हम लोग समेटेंगे इन 20 to 25 आवर्स ऑफ मैराथन। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सबसे बड़ी बात है एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा, ठीक है? तो सी यू ऑन मंडे, थैंक यू।